हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकंड्रॉन एलडीसी क्लासेस। सरकंड्रॉन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में जो है सीसीटीएस चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। यह एग्जाम 28 मार्च 2026 को हुआ है और यह एग्जाम नॉर्दर्न रेलवे में हुआ है और यह पार्ट वीडियो सेकेंड है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, ARP in passenger reservation stands for, आंसर विल बी ऑप्शन ए एडवांस रिजर्वेशन पीरियड। कहता है यात्री आरक्षण में ARP का अर्थ क्या होता है। तो यात्री आरक्षण में जो है ARP का अर्थ होता है अग्रिम आरक्षण अवधि। ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है RAC स्टैंड्स फॉर, आंसर विल बी ऑप्शन बी रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। कहता है RAC का अर्थ क्या होता है, तो रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन होता है, मतलब रद्दीकरण के विरुद्ध आरक्षण होता है। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है द ब्रेक जर्नी रूल अलाउज ए पैसेंजर टू, आंसर विल बी ऑप्शन बी इंटरप्ट जर्नी एट एन इंटरमीडिएट स्टेशन सब्जेक्ट टू रूल्स। कहता है ब्रेक जर्नी नियम यात्री को क्या अनुमति देता है, तो कहता है ब्रेक जर्नी जो होता है नियमों के अधीन मध्य स्टेशन पर यात्रा विराम करना यह अलाउ करता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 है PRS इज द सिस्टम यूज्ड फॉर, आंसर विल बी ऑप्शन ए रिजर्व टिकट बुकिंग। कहता है PRS वह प्रणाली है जिसका उपयोग किया जाता है, तो PRS जो होते हैं इसका यूज आरक्षित टिकट बुकिंग में किया जाता है। ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है UTS इज यूज्ड मेनली फॉर, आंसर विल बी ऑप्शन ए अनरिजर्व्ड टिकटिंग। कहता है UTS मुख्यतः किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो यह अनारक्षित टिकटिंग के लिए होता है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 है ATVM refers to, आंसर विल बी ऑप्शन ए ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन। कहता है ATVM से आशय है स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन। ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है ए पैसेंजर फाउंड विदाउट प्रॉपर टिकट इन ए रिजर्व क्लास इज ऑर्डिनरली लिएबल टू पे, आंसर विल बी ऑप्शन बी फेयर प्लस एक्सेस चार्ज एज पर रूल्स। कहता है आरक्षित श्रेणी में उचित टिकट के बिना पाए गए यात्री को सामान्यतः क्या भुगतान करना पड़ता है, तो नियमों के अनुसार किराया तथा अतिरिक्त शुल्क। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 है डायनेमिक प्राइसिंग इन पैसेंजर बिजनेस इज चीफली एसोसिएटेड विथ, आंसर विल बी ऑप्शन ए डिमांड एंड ऑक्यूपेंसी बेस्ड फेयर वेरिएशन। कहता है यात्री व्यवसाय में डायनेमिक प्राइसिंग मुख्यतः किससे संबंधित होता है, तो यह मांग और अधिभोग आधारित किराया परिवर्तन होता है। ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है तत्काल बुकिंग इज इंटेंडेड टू मीट, आंसर विल बी ऑप्शन बी अर्जेंट ट्रैवल रिक्वायरमेंट। कहता है तत्काल बुकिंग किस आवश्यकता को पूरा करने हेतु है, तो यह तत्काल यात्रा आवश्यकता के लिए होता है। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है द फुल फॉर्म ऑफ NTES इज, आंसर विल बी ऑप्शन ए नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम। कहता है NTES का पूर्ण रूप क्या होता है, तो नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम होता है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 है OBHS ऑन ट्रेन रिफर्स टू, आंसर विल बी ऑप्शन ए ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग सर्विसेज। कहता ट्रेनों में OBHS से आशय है, तो यह ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग सेवाएं होती हैं। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 है द पैसेंजर एमेनिटीज कमिटी मेनली कंसर्न इटसेल्फ विथ, आंसर विल बी ऑप्शन ए पैसेंजर कंफर्ट एंड एमेनिटीज। कहता है यात्री सुविधा जो समिति होती है यह मुख्यतः किससे संबंधित होती है, तो यह यात्री सुविधा और आराम से संबंधित होती है। ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है भारत गौरव ट्रेन्स आर मेनली इंटेंडेड टू प्रमोट, आंसर विल बी ऑप्शन ए हेरिटेज टूरिज्म सर्किट्स। कहता है भारत गौरव ट्रेन मुख्यतः किसे प्रोत्साहित करने हेतु है, तो यह विरासत और पर्यटन परिपथ से संबंधित है। ये आपका राइट आंसर है। फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत गौरव ट्रेन में मिनिमम कितने कोचेज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है IRCTC इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ, आंसर विल बी ऑप्शन ए कैटरिंग टूरिज्म
एंड इंटरनेट टिकटिंग। कहता है IRCTC मुख्यतः किससे संबंधित है? तो IRCTC ये खान पान, पर्यटन और इंटरनेट टिकटिंग ये सब प्रोवाइड कराती है। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 है, ए सर्कुलर जर्नी टिकट इज ए टिकट दैट, आंसर विल बी ऑप्शन बी, कवर्स ए सर्कुलर रूट टचिंग मल्टीपल स्टेशंस एंड रिटर्निंग नियर द ओरिजिन। कहता है सर्कुलर जर्नी टिकट वह टिकट है जो एक परिपत्र मार्ग को कवर करता है जो अनेक स्टेशनों से होकर मूल स्थान के निकट लौटता है। बी आपका राइट आंसर होगा। देखिए सर्कुलर का मतलब ही गोला होता है, सर्किल से समझ लीजिएगा सर्कुलर है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 66 है, ए सीनियर सिटीजन कंसेशन मीन्स, आंसर विल बी ऑप्शन बी, कंसेशन एडमिसिबल एज पर प्रिवेलिंग रूल्स एंड कैटेगरीज। कहता है वरिष्ठ नागरिक रियायत का अर्थ है प्रचलित नियमों एवं श्रेणियों के अनुसार दे रियायत। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, द बेसिक पर्पस ऑफ STBA YTSK like decentralized ticketing arrangements is to, answer will be option B, expand ticket sale points through authorized agents। कहता है STBA हो YTSK जैसी विकेंद्रीकृत टिकटिंग व्यवस्थाओं का मूल उद्देश्य क्या है? तो अधिकृत एजेंटों के माध्यम से टिकट बिक्री केंद्रों का विस्तार। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट डिस्क्राइब पैसेंजर courtesy इन रेलवे सर्विसेज? आंसर विल बी ऑप्शन बी, प्रोफेशनल, पोलाइट एंड हेल्पफुल बिहेवियर टुवर्ड्स पैसेंजर। कहता है निम्न में से कौन सा रेलवे सेवा में यात्री शिष्टाचार का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो कहता है यात्रियों के प्रति पेशेवर, विनम्र और सहायक व्यवहार रखना चाहिए। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 69 है, ए सीजन टिकट इज प्राइमरली मींट फॉर, आंसर विल बी ऑप्शन बी, फ्रीक्वेंट ट्रेवल ऑन ए डिफाइंड रूट और पीरियड। कहता है सीजन टिकट मुख्यतः किसके लिए होता है? तो यह निर्धारित मार्ग या अवधि में बार बार यात्रा के लिए होता है, ठीक है ना। सीजन टिकट जो होता है मंथली होता है, क्वार्टरली होता है, हाफ ईयरली होता है, एनुअली होता है। देखिए बहुत सारे टिकट को चाहते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन को चाहते हैं एक्सप्लेन करना, लेकिन वीडियो बहुत लंबा होने के चलते जो ना क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़ देते हैं। हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं कहते हैं क्या सर खाली क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं, क्या करें समय का भाव रहता है। तो यहाँ पे बी जो है आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 70 है, द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ कमर्शियल इंस्पेक्शन इन पैसेंजर बिजनेसेस इज टू, आंसर विल बी ऑप्शन ए, चेक कमर्शियल वर्किंग एंड इंश्योर कंप्लायंस। कहता है यात्री व्यवसाय में वाणिज्यिक निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो वाणिज्य कार्य की जांच और अनुपालन सुनिश्चित करना, ठीक है ना। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 71 है, ए प्लेटफॉर्म टिकट इज इशूड मेनली टू, आंसर विल बी ऑप्शन ए पर्सन एंटरिंग प्लेटफॉर्म विदाउट अंडरटेकिंग जर्नी। कहता प्लेटफॉर्म टिकट मुख्यतः किसे जारी किया जाता है? तो ऐसे व्यक्ति जो यात्रा किए बिना प्लेटफॉर्म में प्रवेश करता हो उनके लिए है। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 है, रिजर्वेशन चार्ट्स आर प्रिपेयर्ड मेनली टू इंडिकेट, आंसर विल बी ऑप्शन बी, स्टेटस ऑफ बर्थ सीट अलॉटमेंट। कहता है आरक्षण चार्ट मुख्यतः क्या दर्शाने के लिए तैयार किए जाते हैं? तो ये बर्थ और सीट आवंटन की स्थिति बताता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 है, द प्रिंसिपल एम ऑफ पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एट स्टेशन इज टू, प्रिंसिपल नहीं होना चाहिए, प्रिंसिपल होना चाहिए। आंसर विल बी ऑप्शन बी, प्रोवाइड टाइमली ट्रैवल रिलेटेड इंफॉर्मेशन। कहता है स्टेशनों पर यात्री सूचना प्रणालियों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य होता है वो यात्रा से संबंधित समायोजित जो जानकारी जो होता है वो इन्फॉर्मेशन जो है उपलब्ध कराना। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 74 है, ए वेट लिस्टेड पैसेंजर इन PRS जनरली गेट्स कंफर्म्ड एकोमोडेशन व्हेन, आंसर विल बी ऑप्शन बी, वैकेंसी अराइज ड्यू टू कैंसलेशन और अवेलेबिलिटी एज पर रूल्स। कहता है PRS में प्रतीक्षा सूची वाला यात्री सामान्यतः कब पुष्टि की गई सीट बर्थ प्राप्त करता है? तो कहता है रद्दीकरण या नियमों के अनुसार अगर उपलब्धता होने पर। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 75 है, द मेन कमर्शियल एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन टिकटिंग इज, आंसर विल बी ऑप्शन बी,
कन्वीनियंट बुकिंग एंड वाइडर कस्टमर रीच। कहता है ऑनलाइन टिकट टिकटिंग का मुख्य वाणिज्यिक लाभ क्या है? तो सुविधाजनक बुकिंग और व्यापक ग्राहक पहुंच होता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 है, ए कंप्लेंट रिगार्डिंग ओवरचार्जिंग बाय कैटरिंग स्टाफ शुड बी हैंडल्ड विद प्रायोरिटी बिकॉज इट अफेक्ट। आंसर विल बी ऑप्शन बी पैसेंजर ट्रस्ट एंड सर्विस इमेज। कहता है कैटरिंग स्टाफ द्वारा अधिक वसूली की शिकायत को प्राथमिकता से निपटाया जाना चाहिए क्योंकि यह प्रभावित करता है यात्री विश्वास और सेवा छवि को। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 है, द बेस्ट यूज ऑफ मोबाइल टिकट्स यूटीएस ऐप इज। आंसर विल बी ऑप्शन बी इनेबल इजी पेपरलेस और अनरिजर्व टिकट परचेज वेयर परमिटेड। कहता है मोबाइल टिकटिंग जो होते हैं या यूटीएस ऐप का सर्वोत्तम उपयोग क्या है? तो जहां अनुमेय हो वहां आसान, पेपरलेस या अनारक्षित टिकट खरीद सक्षम करना। देखिए अब तो यूटीएस और मोबाइल ऐप बंद हो चुके हैं, उसके जगह पर रेल वन ऐप आया है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछेगा उसके अकॉर्डिंग बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, द रोल ऑफ टिकट चेकिंग स्टाफ अंडर द रेलवे एक्ट इंक्लूड्स। आंसर विल बी ऑप्शन ए इन्फोर्समेंट अगेंस्ट टिकटलेस और इरेगुलर ट्रैवल। कहता रेलवे अधिनियम के अंतर्गत टिकट चेकिंग स्टाफ की भूमिका में शामिल है, तो बिना टिकट या अनियमित यात्रा के विरुद्ध प्रवर्तन। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 है, ए प्रीमियम स्पेशल ट्रेन इज जनरली इंट्रोड्यूस्ड टू। आंसर विल बी ऑप्शन ए मीट हाई डिमांड ड्यूरिंग रश पीरियड्स। कहता प्रीमियम विशेष ट्रेन सामान्यतः किस लिए चलाई जाती है? तो भीड़ या उच्च मांग के समय मांग पूरी करने हेतु। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 है, पैसेंजर एमेनिटीज एट ए स्टेशन आर जनरली प्लान्ड विथ रेफरेंस टू। आंसर विल बी ऑप्शन ए स्टेशन क्लासिफिकेशन एंड प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स। कहता किसी स्टेशन पर यात्री सुविधाएं सामान्यतः किस संदर्भ में नियोजित की जाती है? तो स्टेशन श्रेणी और निर्धारित मानदंड के आधार पे। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 81 है, पार्सल ट्रैफिक डिफर्स फ्रॉम गुड्स ट्रैफिक मेनली बिकॉज पार्सल ट्रैफिक यूजुअली डील्स विथ। आंसर विल बी ऑप्शन ए स्मॉलर कंसाइनमेंट हैंडल थ्रू पार्सल ऑफिसेस और ट्रेन्स। कहता है पार्सल यातायात माल यातायात से मुख्यतः इसलिए भिन्न है क्योंकि पार्सल यातायात सामान्यतः किससे संबंधित होता है? तो देखिए पार्सल कार्यालयों और ट्रेनों के माध्यम से संभाली जाने वाली छोटी खेप होता है। कहने का मतलब पार्सल जो होता है ना वो छोटा मात्रा में होता है, कम मात्रा में होता है, वही गुड्स जो होते हैं ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है ना, तो ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, ओपन डिलीवरी इज जनरली गिवन व्हेन। आंसर विल बी ऑप्शन बी डैमेज और शॉर्टेज इज सस्पेक्टेड एंड गुड्स आर एग्जामिन्ड एट डिलीवरी। कहता है ओपन डिलीवरी सामान्यतः कब दी जाती है? तो जो कहता है कि क्षति या कमी की आशंका हो और डिलीवरी के समय माल की जांच की जाए। सो बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 है, ए डैमेज एंड डिफिशियंसी रिपोर्ट रिकॉर्ड्स। आंसर विल बी ऑप्शन ए डैमेज एंड शॉर्टेज नोटिस्ड इन कंसाइनमेंट। कहता है डैमेज एंड डिफिशियंसी रिपोर्ट में क्या दर्ज किया जाता है? तो जो कंसाइनमेंट होता है, जो खेप में पाई गई क्षति या कमी को एंट्री किया जाता है। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 है, ए मिसिंग गुड्स रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड व्हेन। आंसर विल बी ऑप्शन ए गुड्स आर रिपोर्टेड मिसिंग इन ट्रांजिट डिलीवरी प्रोसेस। कहता है मिसिंग गुड्स रिपोर्ट कब तैयार की जाती है? तो कहता है पारगमन या डिलीवरी प्रक्रिया में माल गुम होने की रिपोर्ट हो। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 है, असेसमेंट डिलीवरी रिफर्स टू डिलीवरी ऑफ कंसाइनमेंट। आंसर विल बी ऑप्शन ए एट असेस्ड वैल्यू charges where exact value cannot be readily determined or liability is assessed। कहता है असेसमेंट डिलीवरी से आशय किस प्रकार के खेप की डिलीवरी से है? तो कहता है जहां सटीक मूल्य तुरंत निर्धारित न हो सके या देयता का आकलन किया गया हो वह आकलित मूल्य शुल्क पर। ठीक है ना, कहने का मतलब है कि जब सटीक एनालाइज नहीं हो पाता ना उस कंडीशन में असेसमेंट डिलीवरी दिया जाता है। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 है, रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल मेनली हियर्स केसेस रिलेटिंग टू। आंसर विल बी ऑप्शन ए
कॉम्पनसेशन एंड क्लेम्स अगेंस्ट रेलवेज। कहता रेलवे दावा न्यायाधिकरण मुख्यतः किन मामलों की सुनवाई करता है, तो ये रेलवे के विरुद्ध मुआवजे एवं दावे का, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 87 है, एक्स ग्रेसिया पेमेंट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, आंसर विल बी ऑप्शन बी ए डिस्क्रिशनरी रिलीफ पेमेंट मेड एज ए मैटर ऑफ गुडविल। कहता है एक्स ग्रेसिया भुगतान का सर्वोत्तम वर्णन है, तो कहता सद्भावना के आधार पर दिया गया विवेकाधीन राहत भुगतान, ये बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, द लिएबिलिटी ऑफ रेलवेज एज कैरियर, द लिएबिलिटी ऑफ रेलवेज एज कैरियर्स प्राइमरली मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, आंसर विल बी ऑप्शन ए सेफ कैरेज एज पर लॉ एंड कंडीशंस। कहते हैं वाहक के रूप में रेलवे की देयता का मुख्य अर्थ किसके लिए जिम्मेदारी है, तो कहता है कानून एवं शर्तों के अनुसार सुरक्षित परिवहन, ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, नॉन फेयर रेवेन्यू मीन्स रेवेन्यू अर्नड फ्रॉम, आंसर विल बी ऑप्शन सी सोर्सेस अदर देन फेयर फ्रेट सच एज एडवर्टाइजमेंट पार्किंग किस्कोस इटीसी। कहता है कि नॉन फेयर जो रेवेन्यू होता है गैर किराया राजस्व का अर्थ ऐसे स्रोतों से प्राप्त आया है जैसे किराया है, माल भाड़े के अतिरिक्त विज्ञापन, पार्किंग, कियोस्क आदि स्रोत से ये जो अर्निंग्स आते हैं उसको हम लोग नॉन फेयर रेवेन्यू कहते हैं, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 है, सन्ड्री अर्निंग्स इंक्लूड इनकम फ्रॉम, आंसर विल बी ऑप्शन ए मिसलेनियस सोर्सेस लाइक पार्किंग, स्टॉल्स, लॉकर्स, एटीएम्स इटीसी। कहता है विविध आय में किससे प्राप्त आय शामिल होता है, जिसमें पार्किंग है, स्टॉल है, लॉकर है, एटीएम, ये सब जो है अर्निंग्स इसमें आते हैं, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 है, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट ए स्कीम इज एम्ड एट, आंसर विल बी ऑप्शन ए प्रमोटिंग लोकल एंड रीजनल प्रोडक्ट्स थ्रू स्टेशंस। कहता है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना का उद्देश्य क्या है, तो स्टेशनों के माध्यम से स्थानीय एवं क्षेत्रीय उत्पादों को बढ़ावा देना, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 92 है, बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट इन रेलवेज इज कंसर्न्ड विथ, आंसर विल बी ऑप्शन ए डेवलपिंग एडिशनल बिजनेसेस एंड कस्टमर इंटरफेस। कहता है रेलवे में बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट का संबंध है तो अतिरिक्त व्यवसाय विकास और ग्राहक संपर्क से, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 93 है, ए स्टेशन बैलेंस शीट ब्रॉडली रिफ्लेक्ट्स, आंसर विल बी ऑप्शन ए अर्निंग्स, रेमिटेंस एंड रिलेवेंट फाइनेंशियल बैलेंसेस ऑफ स्टेशन। कहता है स्टेशन बैलेंस शीट व्यापक रूप से क्या दर्शाती है, तो स्टेशन की आय, प्रेषण और संबंधित वित्तीय संतुलन, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 है, स्टेशन आउटस्टैंडिंग जनरली रिफर्स टू, आंसर विल बी ऑप्शन ए पेंडिंग ड्यूज, अमाउंट्स रिकवरेबल और अनसेटल्ड एट स्टेशन। कहता है स्टेशन आउटस्टैंडिंग सामान्यतः किसे दर्शाता है, तो कहता है स्टेशन पर जो लंबित या वसूल योग्य या अनिर्णित जो राशियाँ होता है वो सब, कहने का मतलब एक स्टेशन का जो बकाया जो बैलेंस होता है, ड्यू जो बैलेंस होता है, वही स्टेशन आउटस्टैंडिंग में आता है, ठीक है ना, ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 95 है, ए सर्टिफाइड ओवरचार्ज शीट इज प्रिपेयर्ड फॉर, आंसर विल बी ऑप्शन ए recording certified excess charge recovered from customers for refund adjustment process। कहता है सर्टिफाइड ओवरचार्ज शीट किसके लिए तैयार की जाती है, तो ग्राहकों से वसूल अधिक शुल्क का प्रमाणित अभिलेख, वापसी, समायोजन प्रक्रिया हेतु, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 है, फ्रॉड एंड एम्बेजलमेंट प्रिवेंशन इन कमर्शियल ऑफिसेस रिक्वायर्स, आंसर विल बी ऑप्शन ए प्रॉपर चेक्स, रिकॉन्सिलेशन एंड सुपरविजन। कहता है वाणिज्यिक कार्यालयों में धोखाधड़ी एवं गबन की रोकथाम के लिए आवश्यक है तो उचित जांच, मिलान और पर्यवेक्षण, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 है, कमर्शियल स्टैटिस्टिक्स आर प्राइमरली यूजफुल फॉर, आंसर विल बी ऑप्शन ए ट्रैफिक एनालिसिस, प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस रिव्यू। कहता है वाणिज्यिक सांख्यिकी मुख्यतः किस लिए उपयोगी है, तो यातायात विश्लेषण, योजना और प्रदर्शन समीक्षा के लिए, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 है, रेल मदद इज ए प्लेटफॉर्म मींट मेनली फॉर, आंसर विल बी ऑप्शन ए पैसेंजर ग्रीवेंस
रिड्रेसल एंड असिस्टेंस। कहता है रेल मदद एक ऐसा मंच है जो मुख्यतः किस लिए है, तो यात्री शिकायत, निवारण और सहायता के लिए। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 है CPGRMS इज द सिस्टम यूज्ड फॉर। आंसर विल बी ऑप्शन ए सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग। कहता है CPGRMS ऐसी प्रणाली है जिसका उपयोग किया जाता है केंद्रीकृत जन शिकायत निवारण एवं निगरानी के लिए। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 है गुड पब्लिक रिलेशंस इन रेलवेज मेनली रिक्वायर्स। आंसर विल बी ऑप्शन ए प्रमोट एक्यूरेट एंड पोलाइट कम्युनिकेशन विथ पब्लिक। कहता है रेलवे में अच्छे जनसंपर्क के लिए मुख्यतः क्या आवश्यक है, तो जनता के साथ त्वरित, सही और विनम्र संवाद। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 101 है आर्टिकल 343 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ। आंसर विल बी ऑप्शन ए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। कहता है संविधान का अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है, तो संघ की राजभाषा से। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 102 है हिंदी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। आंसर विल बी ऑप्शन ए 14 सितंबर। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 103 है द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट इज एसोसिएटेड विथ। आंसर विल बी ऑप्शन ए यूज एंड प्रमोशन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इन गवर्नमेंट वर्क। कहता है राजभाषा अधिनियम का संबंध है तो सरकारी कार्य में राजभाषा के प्रयोग और प्रोत्साहन से। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 104 है द 3 लैंग्वेज फार्मूला ब्रॉडली रिफर्स टू लर्निंग यूज ऑफ। आंसर विल बी ऑप्शन ए हिंदी, इंग्लिश एंड 1 मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज। कहता है 3 भाषा सूत्र व्यापक रूप से किसके अध्ययन प्रयोग को संदर्भित करता है, तो हिंदी, अंग्रेजी और एक आधुनिक भारतीय या क्षेत्रीय भाषा। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 105 है हिंदी इज इंक्लूड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन द। आंसर विल बी ऑप्शन ए 8th शेड्यूल। कहता संविधान में हिंदी किस अनुसूची में सम्मिलित है, तो 8वीं अनुसूची में है। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 106 है इन रेलवे ऑफिसेस राजभाषा पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन इज मॉनिटर्ड थ्रू। आंसर विल बी ऑप्शन ए ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी। कहता रेलवे कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की निगरानी किनके माध्यम से की जाती है, ये राजभाषा कार्यान्वयन समितियां करती हैं। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 107 है द ऑब्जेक्टिव ऑफ राजभाषा वर्कशॉप इन ऑफिसेस इज टू। आंसर विल बी ऑप्शन ए इम्प्रूव ऑफिशियल वर्क इन हिंदी एंड इनकरेज प्रैक्टिकल यूजेज। कहता है राजभाषा में कार्यालयों में राजभाषा कार्यशालाओं का उद्देश्य क्या है, तो हिंदी में कार्यालयीन कार्य सुधारना और व्यवहारिक उपयोग को बढ़ावा देना। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 108 है द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज रिव्यू। आंसर विल बी ऑप्शन ए प्रोग्रेस ऑफ यूज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस। कहता संसदीय राजभाषा समिति किसकी समीक्षा करती है, या केंद्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा के प्रयोग की प्रगति। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 109 है द पर्पस ऑफ बाइलिंगुअल फॉर्म एंड सिग्नेचेज इन रेलवे इज टू। आंसर विल बी ऑप्शन ए फैसिलिटेट पब्लिक कम्युनिकेशन एंड कंप्लायंस विथ लैंग्वेज पॉलिसी। कहता है रेलवे में द्विभाषी प्रपत्र और संकेतों का उद्देश्य है जनसंचार को सुगम बनाना और भाषा नीति का पालन सुनिश्चित करना। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 110 है राजभाषा इम्प्लीमेंटेशन इन डे टू डे रेलवे वर्किंग शुड एम्फेसाइज। आंसर विल बी ऑप्शन ए प्रैक्टिकल, प्रोग्रेसिव एंड ऑफिशियल यूज ऑफ हिंदी एज पर रूल्स। कहता है दैनिक रेलवे कार्य में राजभाषा कार्यान्वयन में किस क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं दैनिक रेलवे कार्य में राजभाषा कार्यान्वयन में किस बात पर बल होना चाहिए, तो कहता नियमों के अनुसार हिंदी का व्यवहारिक, क्रमिक एवं कार्यालयीन उपयोग होना चाहिए। ये आपका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये नॉर्दर्न रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए थे। ये पार्ट वीडियो सेकंड है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग द चैनल सर्क एंड ड्रॉन LDC क्लासेस।